किम हायुन्स पीओवी। गरजती हुई थंडर ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं बिस्तर पर बैठा रहा काफी देर तक, जैसे बॉडी उठना ही ना चाहती हो। फिर जाकर शावर लिया और बाहर निकला। खाली हॉलवे को देखता रहा इतनी देर तक कि नजर खुद ही सुस्त हो गई। आयर ने कहा था 1 घंटे में वापस आएगा। 2 दिन हो चुके थे, उसकी कोई आवाज नहीं आई। बस कभी कभी दूसरे लोग गुजर जाते थे। हॉलवे के आखिर में रात भर जली कैंडल्स के जले हुए निशान बचे थे। बिजली की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए अंधेरे को हटाने के लिए कैंडल्स जलाते थे, उतनी ही जितनी सामने की चीज दिख सके। ज्यादा रोशनी मतलब पकड़े जाने का डर। मैं वॉल से टिक गया। यही वो जगह थी। यहीं आयर की बर्थ मदर को 20 साल पहले कैद किया गया था। वही चेयर, वही जगह जहां वो बैठकर बाहर देखती रहती थी। इन्फेक्टेड के पास कोई विल नहीं होती, लेकिन वो अलग थी। इसलिए ही उसने अपने वूम्ब में पल रहे बच्चे को बचाने की स्ट्रगल की होगी। भूख लगी तो फीडिंग स्लॉट में रखी ब्रेड उठाई, एक बाइट लिया। स्वाद बुरा था। एरिया सी में जो ब्रेड मिलती थी वो इतनी खराब नहीं होती थी, या फिर ये जानबूझकर आखिरकार खाना छोड़ दिया। ब्रेड को टेबल पर फेंक दिया और फिर बाहर देखने लगा। My situation is just like a lab rat trapped in a cage. You never treated us like people from the beginning. You just saw us as tools to satisfy your desires. Was it fun? Did you enjoy watching me like this? How did it feel to see me being fooled like an idiot? इंटेलिजेंस ब्यूरो में जब उसने मेरा गला दबाया था, उस दिन के उसके वर्ड्स कानों में गूंज गए। क्या ये जानबूझकर है? क्या वो भी मुझे वही फील कराना चाहता है? मेरा हाल उन इन्फेक्टेड से अलग नहीं जिन्हें मैंने बंद करके एक्सपेरिमेंट किया था। ये सोचकर मेरे होंठों पर बस एक कड़वी स्माइल आई। What to do? I'm a human who hasn't learned to reflect. But if you want, I'll pretend. I don't know if you'll be fooled though. फिर ख्याल मेरी मदर की तरफ चला गया। लैब के हॉस्पिटल में पड़ी हुई, दशकों से वहीं। समय के साथ फादर चाहता था डिवाइसेस हटाकर उसे मेरे पास भेज दिया जाए, लेकिन मैंने अपोज किया। अफेक्शन था या ऑब्सेशन, ये मेमोरी से कब का मिट चुका था। मुझे याद भी नहीं कि जब मैंने फादर के सामने खड़े होने का फैसला लिया तब इनिशियली क्या फील किया था। बाहर फुटस्टेप्स की आवाज आई तो मैंने आंखें बंद कर लीं। बस पलकें उठाई। सामने गार्ड ड्यूटी वाला आदमी था। उसने अंदर देखा और आगे बढ़ गया। मैं आयरन बार्स के पास गया। है, वो बिना देखे चला गया। शायद ऑर्डर था, किसी भी हालत में बात नहीं करनी, स्ट्रेंज वर्ड से प्रभावित न होने की इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आयर के गायब होने के बाद गॉब्लिन कोर्प्स के मेन एग्जीक्यूटिव्स ने सरेंडर कर दिया था, कॉमरेड्स को बेच दिया था। बड़ी मिशन की बातें करते थे, लेकिन जान पर बनी तो सब बदल गया। लॉन्ग एस्केप ने असर डाला होगा। आयर को ढूंढते हुए मेरे माइंड में भी फैंटेसीज आई थी कि वो थक जाएगा और मेरे पास लौट आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के उलट वो स्प्लेंडिडली ग्रोन होकर सामने आया। गांगसन गुजरा। वेस्ट से लटका जंगल मचेटे हर कदम पर हिल रहा था। मैंने ग्लास पर टैप किया। वो नजरें चुराने लगा। जैसे ही भागने लगा, मैंने कहा, "Aren't you curious about Mateo's news?" वो रुक गया, आंखें फैल गईं। "I heard he's sick." "You don't know the details, do you?" वो हिचकिचाया, पीछे देखा, फिर पास आया। मैंने बार्स के बीच से उसका कॉलर पकड़ा, मचेटे छीना और ब्लेड उसकी थ्रोट पर थी। "Shh. If you make a sound, I'll slice you up right away." गिलसूस POV, रंबल, क्रैश। वाह, द स्काई इज क्रेजी। मैं और बैक सियोल विंडो से बाहर देख रहे थे। रेन इतनी हेवी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। लाइटनिंग लगातार जमीन पर गिर रही थी। ह्यूमिडिटी ऐसी कि लगा पानी में बैठे हों। कई लोग कई दिनों की बारिश से थककर इधर उधर पड़े थे। Where did the boss go? Where else? To that place. Gold City Development Site. डिस्ट्रिक्ट ए वालों का प्रोजेक्ट, एक्सपेंसिव, लॉन्ग टर्म। डिस्ट्रिक्ट बी वाले पहले ही टैक्स से परेशान थे। ट्रक्स रोज आते जाते थे। ग्राउंड लेवल करने के लिए आयर भी 1 महीने से वहां जा रहा था। रेन वाले दिन सर्वेलेंस से बचना आसान होता था। इज दैट स्टोरी ट्रू? हाँ? दैट द कमांडर एंड वाइस कमांडर बिट्रेड अस। मैं उछल पड़ा। दैट गाय लाइड? डोंट यू नो द कमांडर एंड वाइस कमांडर?
बैक्सियोल चुप रही। ऊपर क्रैश की आवाज आई। मैंने M16 उठाई। ऊपर का आदमी गिरा हुआ था। पीछे से कोई उतर रहा था। किम हायून ग्लास बूथ में होना चाहिए था। गैंगसन रेलिंग से लटका था, लॉन्ड्री की तरह। हायून सिगरेट जला रहा था। इट्स चीप, सो इट टेस्ट्स लाइक शिट। यू सन ऑफ अ बिच। अलार्म बजा। जंगचौन एक्स लेकर आया। वेयर डिड योर बॉस गो? मैं बड़बड़ाया। एट दिस पॉइंट इजंट ही जस्ट अ फकिंग एक्स लवर? पुट डाउन द नाइफ व्हाइल आई एम आस्किंग नाइसली, और आई विल शूट। शूट एज मच एज यू वांट। जंगचौन आगे बढ़ा। स्टॉप इट, आई विल फिक्स हिज मैनर्स। एक्स उठा। स्ट्राइक। लेकिन हायून ने डॉज किया। नाइफ से नेक पर वार, फिर थ्रो, फिर स्ट्रैंगलिंग। डोंट इंटरफियर, आई विल हैंडल इट। बाकी लोग पीछे से गए। सब गिरते चले गए। व्हाट इज दैट मॉन्स्टर बास्टर्ड? आयरिस POV। मूव, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं शोल्डर पर हाथ रखते ही सब रुक गए। बॉस, हायून ने मचेटे घुमाई। यू डिडंट इवन शो योर फेस फॉर डेज, बट यू केम व्हेन आई कॉज्ड अ रकस। हाँ, मैंने गिल्सू से गन ली। बोल्ट खींचा। बैंग। ब्लड उसके लेफ्ट ईयरलोब से बहा। डिड यू रियली शूट मी? रीलोड किया। एम ऊपर। हाँ, या शूट। इट्स बेटर टू डाई बाय योर हैंड देन टू मिस यू टू डेथ। शट अप बिफोर आई गेट रिड ऑफ योर माउथ फर्स्ट। इफ यू वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट दैट मच, यू शुड हैव बिटन इट ऑफ व्हेन वी किस्ड। यू सन ऑफ अ बिच। एयर भारी हो गई। साइलेंस में सिर्फ रेन और ब्रेथ की आवाज थी। गिल्सूस POV। मैंने देखा गांगसन अपने गहरे नीले पड़े चीकबोन को रगड़ रहा था। उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं, जैसे अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि हुआ क्या। किम हायून ने नाइफ उसकी थ्रोट पर रख दी थी और उसके पास डोर खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसके बाद वो फेंट हो गया। उसे कुछ याद नहीं था। तू आदमी है, इतनी सी बात से इतना डर गया? मैंने चिढ़ते हुए कहा। आखिर तक टिका रहता। गांगसन ने मेरी तरफ देखा, फिर चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे कोई सुन न ले, और होंठ फुला लिए। कहना आसान था, वो नीला ब्लेड उसकी थ्रोट में घुसने ही वाला था। ऐसी हालत में कौन टिक पाता? छोड़ दे, जंगचौन ने कहा। अभी बच्चा है, यंग। मैंने सिर हिलाया। हमने उस एज में इससे भी बुरा झेला है। क्या वो हमारे जैसा है? जंगचौन ने उसकी तरफदारी की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कोने में छुपाकर रखी क्रीम निकाल ली। ब्रूजेस और वुंड्स के लिए थी, काफी इफेक्टिव। गांगसन ने क्रीम ली, लाइट खोली, स्मेल की, और तुरंत गैग कर गया। सड़ी हुई कॉप्स से भी बदबूदार। ये क्या है? उसने पूछा। मैंने उसे घूरा। आखिरकार उसने उंगली से थोड़ा सा लिया और फेस पर लगाया। स्मेल के उलट टच ठंडा था। कूल है, उसने कहा। किससे बनी है? हर्ब्स और डॉग पूप। डॉग पूप? उसका फेस बिगड़ गया। क्यों परेशान करता है? जंगचौन ने मुझे टोका। गैंगसन ने क्रीम वापस जंगचौन को दी। ह्युंग, आप भी लगाइए। उसके फेस और बॉडी पर भी किम हायून से लड़ाई के निशान थे। जंगचौन ने साफ मना कर दिया। बोला, आदमी को इस पेन की आदत होनी चाहिए। असल में स्मेल की वजह से था, ये हम सब जानते थे। फिर जैसे किसी साइलेंट सिग्नल पर हम चारों ने ऊपर की तरफ देखा। किम हायून और आयरे को गए हुए 10 मिनट हो चुके थे। सब शांत था। शायद गोली लगने से या आयर की बातों से किम हायून की स्पिरिट टूट गई थी। वो बिना रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। मैंने चिन रगड़ी। व्हाट डिड दैट मीन? हाँ, किस? मैंने कहा। वो वर्ड वहां अचानक क्यों आया? एक्स लवर की शिकायत जैसा नहीं था। जांगचौन और बैक्सियोल 3 सेकंड्स चुप रहे, फिर दोनों ने हाथ हिलाए। नो वे, आयरे कितना भी प्रिटी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गांगसान अलग सोच रहा था। उसे याद था जब किम हायून डिस्ट्रिक्ट B में आयर के साथ आया था। उसकी नजरें। ही डिड दैट बिफोर, गांगसन ने कहा। मुझे वैसे ही घूरा था। उसने आंखें तरेरी, किम हायून की नकल करते हुए। हम तीनों ने फिर ऊपर देखा। एक अजीब सा नो वे फीलिंग। They're not up there kissing, are they? मैंने इमेजिन करके गैग किया। जंगचौन और गांगसन का फेस भी डार्क हो गया। सिर्फ बैक, सेउल अलग थी। किम हायून डिस्ट्रिक्ट A का सक्सेसर है। अगर सही से यूज किया जाए तो फायदा हो सकता है, वो सोच रही थी। मैं हंस पड़ा। तूने पहले देखा था, वो इनोसेंट यंग मास्टर नहीं है, ही इज अ मॉन्स्टर। दैट्स राइट, जंगचौन ने जोड़ा।
हमारे लोग किसके हाथों मरे भूल गई। बेक सियोल नहीं हटी। फिर भी उसने कहा, मैं जाकर देखूंगी, पता नहीं क्या हो जाए। किम हायुन्स पीओवी मैं अपने हैंडकफ्ड हैंड्स को देख रहा था। हैंडकफ नाम का स्क्रैप मेटल जोड़कर बनाया हुआ। हाथ बांधकर ईयर को छुआ, दर्द चुभा। मैंने भौहें सिकोड़ी। सामने आयर खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडापन था। Do you regret not blowing my head off? You should have stayed put. उसकी आवाज सपाट थी। Why did you crawl out and make a fuss? मैं टेढ़ा सा मुस्कुराया। Crawl out? किसी अपने फॉर्मर सुपीरियर से बात करते वक्त मैनर्स नहीं है तुम्हारे? Adults should act like adults to be treated with respect. उसने कहा, If you can't act your age, you should die. एज का जिक्र आते ही फॉरहेड पर लाइन खिंच गई। कहीं जाकर हाश बातें प्रैक्टिस की हैं। I've always been like this. उसकी आंखें नहीं हिली। कैप्टन ने बहुत कुछ दे दिया था, इसलिए बर्दाश्त करता रहा। डिस्गस्टेड था, फिर भी चुप रहा। किस बात से डिस्गस्टेड? एवरीथिंग, उसने कहा। कैप्टन का डिसीव करना, फ्लर्टिंग, किसिंग, सेक्स, सब कुछ। मेरे फेस से स्माइल गायब हो गई। शिट। ऐसे वक्त सिगरेट होती तो कुछ राहत मिलती। लगभग 2 साल बाद लौटा ये इंसान हर शब्द के साथ दिल में नाइफ घोंप रहा था। शिकायत का हक नहीं था, जो किया था उसका नतीजा था। फिर भी हर वार दर्द दे रहा था। फुटस्टेप्स की आवाज आई। बैग सियोल सामने आई। आयरन बार्स के बीच से छोटा सा कंटेनर बढ़ाया। बॉस, दिस वुंड्स पर अच्छा है। वो हंसी और भाग गई। अजीब। मैंने कंटेनर को देखा, फिर सीट पर लौटकर उसे टेबल पर फेंक दिया। अप्लाई इट, आयर ने कहा। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया, बस उसे देखता रहा। 2 दिन कहां थे? मैंने पूछा। अलोन नेगोशिएट करने तो नहीं गए? वो चुप रहा। रास्ते में उसने मिलिट्री मूवमेंट देखी थी। कार उसने बहुत दूर छोड़ दी थी, फिर भी बेचैनी थी। रेन रुकेगी, हेलीकॉप्टर और ड्रोन आएंगे, बस वक्त की बात थी। व्हाट आर योर डिमांड्स? आई एम गोइंग टू टॉक टू कैप्टन्स फादर। मैंने आर्म्स क्रॉस किए, फिर सच बताया। दैट ओल्ड मैन इज अनकॉन्शियस। मेरी आवाज काम थी। डॉक्टर कहता है चांसेस स्लिम है। मैं सुप्रीम चेयरमैन का प्रॉक्सी हूं। यू कैन टेल मी, डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? उसका फेस बिगड़ता गया। फादर के मरने की बात करते हुए भी मैं शांत था। पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आंखों में सवाल था। इफ आई हैड, मैंने मुस्कुराकर कहा, वुड योर ट्रीटमेंट ऑफ मी बी डिफरेंट? देयर आर सोल्जर्स आउटसाइड लुकिंग फॉर मी, राइट? वो चुप रहा। डोंट वरी, मैंने कहा। ट्रैकिंग डिवाइस वाली एक और कार साउथ जा रही है। They'll chase that. तुम सोचते हो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया? I knew I could die here. Still came to see you. उसकी नजरें मुझे चीरने लगीं। I know you're trying to use my body. मैं हंसा। I'm still attracted to your body. शब्द अपने आप निकले। किस करना चाहता हूं, सेक्स भी। ऑब्वियसली तुम्हें एक ओल्ड बास्टर्ड से डिस्कस्ट होगा। उसकी आंखों में मर्डर था। क्यूरियोसिटी नहीं थी, न ही इंटरेस्ट। फिर भी यह सच था कि उसने जान जोखिम में डाली थी, वरना पहली कैप्चर में ही सबको मार देता। अब बताओ, उसने कहा। हॉस्टेज बनाकर क्या चाहते हो? वो चुप रहा, फिर पॉकेट से कुछ निकालकर टेबल पर रखा। मेरी आंखें फैलती चली गईं। मैं फॉरवर्ड लीन कर गया। वेयर डिड यू गेट दैट? गोल्ड और वायरस के बाद गोल्ड का वैल्यू आसमान छू गया था। अब इकोनॉमी स्टेबल थी, फिर भी गोल्ड सबसे सेफ एसेट था। आई टेल यू द लोकेशन, उसने कहा। गिव अस अ शेयर। मैं मुस्कुराया। यू फाउंड इट, सो वी डू द माइनिंग। उसने सिर हिलाया। इक्विपमेंट नहीं था, मैन पावर नहीं थी, लोकेशन रिस्की थी। नाइव या स्टूपिड? मैंने पूछा। सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? वो चुप रहा। एक्चुअली, उसने कहा, गोल्ड के अलावा वहां कुछ स्ट्रेंज था। क्या? उसने सिर हिलाया। एग्जैक्ट नहीं जानता था। ब्लू ग्रे आईज में एक पल को फियर चमकी। मुझे क्यूरियोसिटी हुई। फाइन, मैंने कहा। अदर कंडीशंस? डिस्ट्रिक्ट डी में अबैंडन पावर प्लांट। मैं जानता था। वायरस के बाद बंद। गोस्टली, डिस्ट्रिक्ट ए से सपोर्ट चाहिए, उसने कहा, रिस्टोर करने के लिए। एंड वो रुका। वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए। सब क्लियर हो गया। नया सिटी, फैमिली की लॉन्गिंग, और मैं उसकी जिंदगी से बाहर। मैंने गोल्ड ओर को देखा।
बट इज इट रियल? उसने सिर हिलाया। एक्सपर्ट वेरिफिकेशन। मैंने आईब्राउ उठाई। गोल्ड के अलावा? मैंने धीरे से कहा, योर प्रोमिस्क्यूअस सेक्स लाइफ? आई हर्ड यू आर बिजी रोलिंग अराउंड मेसिली। वो अंदर ही अंदर किसी को कोस रहा था। रूमर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाल ही में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वुमन उसके बेड में डाल दी गई थी। उसकी चुप्पी ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। शिट, मैंने कहा। इज इट ट्रू? आयरिस पीओवी, क्या तुम तब भी इसी तरह क्राई करते थे जब तुम किसी वुमन के साथ होते थे? उसकी बात सुनकर मेरा टेम्पर हाई हो गया। तुमने क्या कहा? जब मैंने तुम्हें पहली बार ग्रैब किया था तब तुम एक न्यू ब्राइड की तरह वीप कर रहे थे, याद है? तुम इतने क्यूट लग रहे थे कि मेरा मन तुम्हें डिवावर करने का कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वो पुराना इंसिडेंट फ्लैश हुआ जब मैं एक ट्रेनी था और पार्क मुजिन के गैंग ने मुझे फ्रीजर में ट्रैप कर दिया था। वो एक ऐसी मेमोरी थी जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहता था। मैंने किम हायून को अनोयंस के साथ क्लियर किया, पर वो अपनी फिंगर्स से हवा में सर्कल्स बनाते हुए बकवास करता रहा। या फिर मैं इसे यहीं इंसर्ट करूं और फिर से प्लेजर दूं, जब तक तुम बेटर फील ना करो। शट अप। अगर एक वर्ड और बोला तो तुम्हें जिंदा इंसिनरेटर में थ्रो कर दूंगा। कितना स्केरी है? उससे डील करने का कोई मतलब नहीं था, बस मेरा हेडेक बढ़ रहा था। मैं बिना किसी रिग्रेट के वहां से लीव करने ही वाला था कि उसकी वॉइस ने मेरे स्टेप्स रोक दिए। कावर्ड। उस एक वर्ड ने मेरे प्राइड को बुरी तरह स्क्रैच किया। मैं वापस मुद्दा और उस स्लाइली ग्रीन करने वाले इंसान को जोर से किक किया। हैंडकफ्स की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और फर्श पर थड के साथ जा गिरा। मैं उसकी बॉडी के ऊपर चारज गया और उसके फेस पर एक पंच मारा। उसके लिप्स के कोने से खून बहने लगा, पर वो उस ब्लड को लिक करके फिर से लाफ करने लगा। मेरा एंगर पूरी तरह बॉयल ओवर हो गया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही मोरोनिक इडियट हूं जो तुम्हारे ऑर्डर्स मानता रहेगा? मैंने उसके कॉलर को ट्विस्ट किया और चिल्लाकर पूछा कि वो कैसा ह्यूमन बीइंग है जो इतना सब होने के बाद भी ऐसे जोक कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसे खींचते हुए बाथरूम ले गया और कोने में थ्रो कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी डिजायर थी। मुझे लगता है मैं एक परवर्ट हूं, डैम इट। जब तुम मुझे हिट करते हो तो मुझे इतना गुड फील क्यों होता है? मैंने उसे उसी की भाषा में ट्रीट करने का डिसीजन लिया। उसकी पैंट्स नीचे खींचते हुए मैंने उसका चिन रफली ग्रैब किया। ठीक है, तो इसे अच्छे से ईट करो, यू सन ऑफ अ बिच। मैंने अपना डिक उसके माउथ में शव कर दिया। उसे थ्रोट तक धकेलने के बावजूद वो स्माइल कर रहा था। इसे ढंग से ओपन करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा थ्रोट टियर कर दूं। मेरे अंदर की सैडिस्टिक इंपल्स जाग गई थी और मेरे हिप मूवमेंट्स रफ हो गए थे। उसके चेहरे पर फिजियोलॉजिकल टीयर्स देखकर मुझे अचानक होश आया। मैं पागल हो गया हूं। मुझे तुरंत रिग्रेट हुआ और मैंने अपना डिक पुल आउट कर लिया। किम हायून कॉफ करने लगा और फिर से लाफ किया। क्यों स्टॉप हो गए? मैं तो इसे एंजॉय कर रहा था। तुम उन लोगों के लीडर हो, है ना? तो तुम्हें और भी हार्श होना चाहिए। क्या उस इंसान से रिवेंज लेने के लिए बस इतना ही करोगे जिसने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया था? मैंने अपने पैंट्स ठीक किए और उसे एब्डोमेन पर एक आखिरी किक मारकर बाहर निकल आया। साइको। बाहर जंगचियोन, गिल्सू और बैक सियोल खड्डे थे जो शोर सुनकर ऊपर आ गए थे। मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली नीचे भेज दिया। बाद में मैंने गिल्सू को बुलाया। जाओ और उस गाय को रिलीज कर दो। गिल्सू पजल था। रिलीज कहां? मेरी आंखों में एक फियर्स फ्लैश था। गिल्सू समझ गया और ऊपर गया। जंगचौन ने किम हायून के फेस को एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया। यह क्या है? किम हायून ने पूछा। गिल्सू स्माइल किया। रिलीज, हम तुम्हें एक गुड प्लेस पर ले जा रहे हैं। किम हायून्स पीओवी मच भारी रेन के बाद स्काई ब्राइट ब्लू था, पर जमीन पर पडल्स भरे थे। मैं एक पिलर से बंधा हुआ था और मेरे चेहरे पर ब्लैक क्लॉथ था। तभी मिलिट्री ट्रक्स के आने की साउंड हुई। किम सियोनो और किम दोचोल वहां पहुंचे। जब उन्होंने मेरा क्लॉथ रिमूव किया तो मैं फ्राउन करने लगा। तुम लोग अर्ली आ गए। पता है मैं कितनी देर से यहां टाइड अप हूं? मेरे फेस पर ब्रूजेस देखकर वो लोग इनक्रेडिबल एक्सप्रेशन के साथ दंग रह गए। सियोनो ने रोप खोली और मुझे पिलर से अलग किया। क्या हुआ आपके फेस को? और ये रैग जैसे कपड़े कहां से आए? शट अप और मुझे एक सिगरेट दो। मैं विथड्रॉवल की वजह से पागल हो रहा हूं। मैंने धुएं का एक लंबा ड्रैग लिया
और रिलीफ महसूस किया। मेरे ईयर के पास टोन हिस्सा देखकर सियोनो ने पूछा, यह कैसे हुआ? मुझे गोली लगी। बैंग। मैंने अपनी फिंगर्स से शूट करने का प्रिटेंड किया। कार में बैठते ही मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं सोच रहा था कि क्या आयर मुझे कहीं से वॉच कर रहा होगा। उसने मुझे रिलीज करने का फेवर तो किया, पर इस बैरन लैंड में बांधकर छोड़ दे दिया। उसमें अब भी थोड़ी कंपैशन बाकी है। मेरी पॉकेट में वो गोल्ड ओर था जो उसने मुझे दिया था, डिस्ट्रिक्ट टी को रिस्टोर करने और एक नया बेस बनाने का उसका प्लान। पहले मुझे ये एक ड्रीम लगता, पर आज के आयर को देखकर लगता है कि यह पॉसिबल है। क्या पहले हॉस्पिटल चलें? दोचियोल ने पूछा। मैंने अपना हेड शेक किया। नहीं, सीधे कमिटी मीटिंग कन्वीन करो, मुझे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है।